लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने कैसे 14 साला बच्ची को वालदैन से मिलवाया। छोटी सी बच्ची है, काम पे रखा हुआ था, मारते थे बच्ची को। अबिया ने बताया कस्बा छोटा सा वहाँ रहती हूँ। उसने कहा हाँ मुझे एक नंबर याद है, पता चला कि वो नंबर बंद है। मैम 14 साला अबिया हबीब को खुद किस तरह तलाश किया और फिर उसके बाद उनके पेरेंट्स के साथ किस तरह मिलवाया आपने? जी मेरी टीम और मैं हम मिलकर काम कर रहे हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन में ये बच्ची थी। जितने भी मिसिंग बच्चे आते हैं हम उनका इंटरव्यू करते हैं। वो इंटरव्यू के दौरान हमें क्लूज़ देते हैं, उन क्लू को फॉलो करके फिर हम उनकी फैमिलीज तक पहुंचते हैं। जब अबिया का हमने इंटरव्यू किया तो अबिया ने बताया कि मैं एक गांव है हमारा, कस्बा छोटा सा, वहाँ रहती हूँ। उसके अलावा उसको कुछ याद नहीं था। हमने तकरीबन ये प्रैक्टिस एक हफ़्ता जारी रखी। फिर मेरी टीम में मुहद्दिस बहुत कॉम्पिटेंट, उन्होंने बच्ची को बड़े प्यार से कहा कि बेटा अच्छा गाँव कुछ आपको कोई चीज़ याद नहीं आ रही, कुछ ऐसी चीज़ जो आपको उसने कहा हाँ मुझे एक नंबर याद है, मुझे एक नंबर याद है। तो उसने एक फ़ोन नंबर दिया। फिर उस फ़ोन पे हमने फ़ोन किया तो पता चला कि वो नंबर बंद है। फिर उस नंबर से हमने डाटा निकलवाया। उस डाटा पे फिर एड्रेस आया तो वो जो एड्रेस था वो शेखपुरा रोड पे है, भट्टी वाला। अच्छा गाँव, हाँ गाँव है भट्टी वाला, वहाँ का एड्रेस आया। फिर हम लोगों ने अपने रिसोर्सेज यूज़ किए, ट्रैफिक वार्डन्स का जो करीब शेखपुरा के थे उनसे पूछ के। फिर एक वार्डन ने बताया कि हाँ वहाँ पर एक भट्टी वाला है। फिर उसके पहुँचते पहुँचते हम एक ऑपरेटर तक पहुँचे, साबिर नाम है उनका, वायरलेस ऑपरेटर है हमारे सिटी ट्रैफिक पुलिस में ही है, सिटी डिवीज़न में। तो उनसे जब हमने पूछा कि ऐसे एक गांव है वहाँ पर एक ऐसा बंदा जिसकी बेटी गुम हुई हो, तो उसने कहा कि मैं पता करके बता दूंगा आपको। फिर उन्होंने बड़ा लंबा प्रोसेस हुआ, गए पता किया, सारी डिटेल ली, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी फैमिली मिल गई। अच्छा मैम यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा कि कितना मुश्किल होता है ये टोटल प्रोसेस, और बच्ची का जी इंटरव्यू करते हैं तो क्योंकि छोटी एज के बच्चे होते हैं उस तरह से बिलीवर नहीं कर पाते, तो क्लू कैसे मिलते हैं चीज़ों? ये ना बहुत टफ़ होता है। जैसे मैं अभी अबिहा की बात बता रही हूँ कि उसको पहले कुछ भी याद नहीं था, तो बाज़ औक़ात होता है कि बच्चे का एक दफ़ा इंटरव्यू हमने किया है ना, उसने हमें कुछ और बताया है। जब सेकंड सेशन हम उनके साथ रखते हैं तो वो टोटल डिफरेंट बताते हैं। मतलब बच्चे हैं उनको इतनी सेंस नहीं होती, तो फिर वो जो सारे क्लू होते हैं, पहले वाला सेकंड वाला, उसको हम इकट्ठा करते हैं। दोनों तरफ हम वर्किंग करते हैं, पहले वाली भी और दूसरी भी। फिर इसी तरह बाकी सबसे बड़ी बात मैं आपको ये कहूँगी कि अल्लाह पाक की ज़ात गायब से हमारी मदद करती है। वो कोई ना कोई ऐसा क्लू मिला देती है कि बहुत सारे ब्लाइंड केसेस होते हैं जिनका कुछ पता नहीं होता, लेकिन वो यकदम ऐसा ट्विस्ट आता है कि हमें उसका क्लू मिल जाता है और हम उसके घर तक पहुंच जाते हैं। एक बच्ची जिसको हमने 15 साल के बाद मिलवाया है, वो छोटी बच्ची थी 3-4 साल की। तो आप खुद सोचे 3 साल 4 साल की बच्ची का क्या मेमोरी हो सकती है। अबिहा की जो आप बात कर रहे हैं, तो जब उसके पेरेंट्स आए तो हमने उनसे बात की। पहले तो वो आ ही नहीं रहे थे, मतलब उनसे हमारा कांटेक्ट नहीं हो रहा था, उनके पास नंबर नहीं था। फिर नंबर मिला, फिर उनसे कांटेक्ट हुआ। तो जब वो आए तो पता चला कि वो जो छोटी सी बच्ची है उसको उन्होंने काम पे रखा हुआ था। अच्छा, एक गांव की औरत थी, वो काम पे रखती थी, ये काम पे बच्ची को रखा हुआ था। वो बड़ा ज़्यादा काम करवाते थे और जुल्म इतना करते थे, मारते थे बच्ची को। छोटी सी बच्ची आप देखें। 14 साल जी बिल्कुल। अभी को बॉडी पे थे निशानात? नहीं निशानात तो नहीं, उसको अब तो 8 माह हो गए थे उधर से आए हुए। लेकिन बात ये थी कि जब अबिहा से हमने इंटरव्यू किया तो उसने कहा कि बाजी बहुत काम करवाती थी। तो फिर ये बच्ची वहाँ से निकली है और चाइल्ड प्रोटेक्शन को मिल गई। ये भी उसकी खुशकिस्मती है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन में वो आ गई है। तो जब उनके पेरेंट्स से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे 5 बच्चे हैं, ये तीसरे नंबर पे बेटी है। तो उनकी फिर हमने काउंसलिंग की कि आपको खुदा के हजूर जवाब दे होना कि छोटी सी बच्ची से आप गैर कानूनी काम करवा रहे हैं, आप उसको भेज रहे हैं किसी अननोन पर्सन के साथ। 7,000 पर मंथ पे उन्होंने अपनी बच्ची एक जो अननोन पर्सन है उसके थ्रू भिजवा दी यहाँ काम पे। अच्छा, पेरेंट्स को डायरेक्ट पे नहीं पता होता कि बच्ची किसके घर है और क्यों है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। देखिए गुर्बत एक ऐसी चीज़ है। उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी हम ईंटें तोड़ते हैं, मैं भट्टे पे काम करता हूँ, मेरी बीवी भी भट्टे पे काम करती है, हमारे 5 बच्चे हैं। तो इसका जो है हमें 7,000 मिला था। और माई सारे बच्चों को जो है ना इधर शहर में काम करते हैं। उसका रोशन मुस्तकबिल है कि अपनी बच्ची को किसी के घर में लाहौर में या किसी बड़े शहर में काम के लिए भेजना। हाँ आप कह सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल यही है जो मैंने देखा है कि इनको काउंसलिंग की ज़रूरत है। यकीन जाने कि हम मोर देन 80 पर्सन्स को हम मिलवा चुके हैं अभी तक। उसमें जो छोटी बच्चियाँ हमने मिलवाई है ना, वो 80% ऐसी हैं जो घरों में काम करती हैं। अरे मैम, घरों में बच्चियां काम करती हैं, वहीं दुकानों के अंदर 12, 13, 14 साल के बच्चे भी काम करते हैं, तो ये चाइल्ड लेबर किस तरह रुकेगी?
मेरे ख्याल से तो इसकी रोकथाम इस तरह मुमकिन हो सकती कि हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। और अब मैंने भी ये सोचा है कि हम नेक्स्ट जो बच्चा अगर इस तरह का हुआ लेबर चाइल्ड, तो फिर हम उनको बच्चा वापस नहीं करेंगे, पहले उन पे FIR देंगे, उसके बाद फिर हम अगली कार्रवाई करेंगे।